अध्याय 14 कक्षा 10 का एक अध्याय 14 है प्रायिकता, उसका हम आज परिचय पढ़ेंगे। तो प्रायिकता की सबसे पहले परिभाषा, किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है या किसी घटना का घटित होना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का सूत्र है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, जिसे PE M बटा N के रूप में भी लिखते हैं, जहां M अनुकूल परिणाम है और N कुल परिणाम है। प्रायिकता को हम भिन्न रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर, अंश छोटा मान आएगा और हर में बड़ा मान आएगा। तो प्रायिकता का डेफिनेशन हमने पढ़ा, किसी घटना के घटित होने की संभावना, मतलब घटना घटित होने की संभावना या वो निश्चित घटना घटित होती है, वो सब प्रायिकता के अंतर्गत आता है। प्रायिकता का जो सूत्र है वो है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता को हम M बटा N के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर हमें वहां बताना पड़ेगा कि M बराबर अनुकूल परिणाम तथा N बराबर कुल परिणाम है। अब इसके बाद हम प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। पहला बिंदु है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। मतलब किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक शुरुआती जो घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होगा वो सदैव एक होगा। नंबर 2 बिंदु पे आते हैं, जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है या जिस घटना का घटित होना संभव होता है उसका मान सदैव एक होता है। उस घटना को निश्चित घटना, संभव घटना या संप्रायिक कहते हैं। नंबर 3, जिस घटना का घटित होना संभव नहीं होता उसका मान सदैव शून्य होता है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसका मान सदैव 0 होगा। उस घटना को अनिश्चित घटना, असंभव घटना या असंप्रायिक घटना कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट, घटना का घटित होना प्लस घटना का घटित न होना बराबर 1। मतलब इन दोनों का जो योग है, घटना का घटित होना प्लस घटना का घटित न होने का जो योग है वो 1 होता है। उसे हम PE प्लस PE बार बराबर 1, जहां PE तो घटना का घटित होना और PE बार घटना का घटित नहीं होना। इसे पक्षांतर करेंगे। अगर ये मान दिया पूछ रहा हो, जैसे घटना घटित न होने का मान दिया है कि घटना के घटित होने का मान होगा PE पर 1 PE हो जाएगा। ये उधर पक्षांतर का प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार PE बार आएगा तो PE माइनस हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रायिकता का या गणितीय रूप। नंबर का बोर्ड में कई बार आता है कि प्रायिकता का गणितीय व्यापक रूप क्या होता है, या इस प्रश्न को ऐसे पूछेंगे कि कथन में से कौन सत्य है दिए हों। तो प्रायिकता का व्यापक गणितीय रूप क्या है? प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा, परंतु प्रायिकता का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न आता है। नंबर 5 बिंदु, घटना E बार घटना E की पूरक घटना कहलाती है। ये प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा जाता है कि घटना E की पूरक घटना या घटना E बार की पूरक घटना क्या होती है। तो याद रखना, घटना E बार घटना E की पूरक घटना कहलाती है। आगे हम प्रायिकता के बारे में और अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं सिक्का, जिसको अंग्रेजी में कॉइन बोलते हैं, जिसे आप लोग लक्ष्मी भी बोलते हैं, माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी के चरणों में सिक्का चढ़ाया जाता है, भगवान के चरणों में। आजकल भगवान के लिए लोग सिक्के रखते हैं, खुद के लिए तो नोट रखते हैं। तो सिक्का भरते हैं। एक सिक्के की बात करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम 2 होते हैं। वो परिणाम किस प्रकार होते हैं? एक तरफ हेड होता है सिक्के के, एक तरफ टेल होता है। हेड को हिंदी में चित बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं। परंतु जब हम प्रश्न हल करते हैं तो इनके निर्देश को लिखते हैं, जैसे हेड को H और टेल को T लिखते हैं। ये एक सिक्के पर
प्राप्त कुल परिणाम होते हैं। आगे चलते हैं 2 सिक्कों पर। 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम 2 इंटू 2। एक को उछाला तो कितने 2, 2 सिक्कों को उछाला तो कितने 4। प्रायिकता का जो परिणाम है वो हमें सदैव गुणा में चलता है। एक सिक्के पर कुल परिणाम 2, तो 2 सिक्कों पर कुल परिणाम कितने 4। या आपको वो प्रश्न पूछेगा कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल प्राप्त परिणाम, दोनों एक ही बात है। क्या एक सिक्के को 2 बार उछाल लेना या 2 सिक्कों को 1 बार उछाल लेना, परिणाम सदैव आपको 4 ही प्राप्त होंगे। और वो परिणाम किस प्रकार प्राप्त होंगे, वो परिणाम होंगे कि हमने पहली बार उछाला, हो सकता है हेड हेड आ जाए, दूसरी बार उछाले हो सकता है टेल टेल आ जाए, फिर हो सकता है कि टेल हेड आ जाए, फिर हो सकता है कि टेल टेल आ जाए। ये 2 सिक्कों के कुल परिणाम हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। एक सिक्कों को उछाला 2, 2 को उछाले 4 और 3 को उछाला तो 8। मतलब प्रायिकता का जो परिणाम है देखो गुणा में चल रहा है। एक सिक्के को उछाला तो 2 हुए, 2 सिक्कों को उछाला तो परिणाम 4 प्राप्त हुए और 3 सिक्कों को उछाला तो परिणाम 8 प्राप्त हुए। या इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम सेम ही होंगे 8। या एक सिक्के को 3 बार उछाल लेना या 3 सिक्के को 1 बार उछाल लेना, परिणाम सदैव 8 ही प्राप्त होंगे। तो परिणाम किस प्रकार प्राप्त होंगे देखें। परिणाम इनकी विवेचना पूछ लेता है, कई बार कहता है कि 3 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त कुल परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये वो विवेचनाएं हैं, अर्थात कौन कौन से परिणाम आपको एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त हुए। वो परिणाम देखो किस प्रकार है। उसका कि पहली बार था हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसी प्रकार इधर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। ये देखो 8 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणामों की विवेचनाएं हैं। अब एक नोट में लिखें आप कि कम से कम आपको प्रश्न देगा बोर्ड वाला, कम से कम। कम से कम का मतलब होता है ज्यादा और अधिक से अधिक का मतलब होता है कम। इसको किस प्रकार समझेंगे, उदाहरण लेते हैं कि किसी भैया का जन्मदिन है, उसके घर पे उसके मम्मी पापा ने कहा कि कम से कम आपके 10 दोस्त तो आने ही चाहिए। आप ज्यादा ला सकते हो तो कितने ही ले आओ, कम से कम 10 तो आने ही चाहिए। और किसी भैया ने जन्मदिन बनाया, उसके माता पिता अधिक से अधिक इतने आने चाहिए, फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। इसको इस उदाहरण से समझे आप, अर्थात कम से कम का मतलब ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक का मतलब कम होता है। इन प्रायिकता के अंदर कहेगा कम से कम, तो आप क्या ले सकते हो, ज्यादा वाला भी मान ले सकते हो। अगर कहे कि अधिक से अधिक, तो आप अधिक से अधिक में कम वाले मान लेने हैं। जैसे इस प्रकार आपको कोई प्रश्न दे दे कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 सिताना या 1 हेड आना, तो कम से कम 1 हेड आना, तो कम से कम 1 हेड कहाँ है। देखो कम से कम 2 सिक्कों की बात करते हैं, यहाँ 2 सिक्कों की बात चल रही है। कम से कम उसने कहा है कि 1 चिताना, 1 चित तो यहाँ भी आ रहा है, हेड टेल, टेल हेड। कम से कम तो ये है ही, दोनों वाले भी तो आ सकते हैं। इस लाइन का ये अर्थ है। तो कम से कम का मतलब ज्यादा और अधिक से अधिक का मतलब कम। सिक्के के बाद आता है पासा। नंबर 2 पे आता है पासा। पहले पे हमने सिक्का पढ़ा, प्रायिकताओं के प्रकार में सिक्का पढ़ा। 1 सिक्के के बारे में जाना, 2 सिक्कों के बारे में जाना, 3 सिक्कों के बारे में जाना। अब पढ़ते हैं पासा, जिसको अंग्रेजी में डाइस बोलते हैं। लूडो खेलते हो आप, लूडो के अंदर जो गुट्टा होता है उसे पासा कहते हैं, उसे ही डाइस कहते हैं। सभी इच्छा करते हैं कि लूडो का पासा चलते हैं जब इच्छा आए, फिर इच्छा नहीं आते, एक आने पर भी चलना पड़ता है। ये वही पासा है। उसी पासे पर हम अध्ययन कर रहे हैं प्रायिकता का। प्रायिकता का पासा है, डाइस है। एक पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम है वो 6 होते हैं। वो परिणाम किस प्रकार होते हैं, वो परिणाम देखो इस प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 परिणाम एक पासे पर प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं 2 पासों पर। 2 पासों को उछालने पर
दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, एक पर कितना प्राप्त हुआ 6, तो दो पर कितना 36। इसी प्रकार एक पासे को अगर आप दो बार उछालोगे तो भी कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे 36। अब उन परिणामों की विवेचनाएं किस प्रकार है, उन परिणामों की जो विवेचनाएं हैं वो इस प्रकार है, वो परिणाम आपको इस प्रकार प्राप्त होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब पहली बार पासा उछला तो 1 1 प्राप्त हुआ, 1 2 हुआ, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये दो पासों के कुल परिणाम हैं। गिल्लो 36 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36। ये दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम। अब हमने सिक्का पढ़ा, पासा पढ़ा, आगे जो तीसरा पार्ट आएगा इसका, उससे पहले हम सिक्के और पासे पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। सिक्के और पासे के बाद हम आज अध्ययन करते हैं ताश का, जिसको अंग्रेजी में प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। ताश सभी जानते हो। ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते 52, अर्थात आपका जो कुल परिणाम है, टोटल परिणाम होगा वो क्या होगा 52 होगा। अब वो 52 पत्ते होते किस प्रकार हैं? वो 52 पत्ते इस प्रकार होते हैं कि दो प्रकार के रंगों में डिवाइड होते हैं। उसमें रंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल रंग होता है और एक काला रंग होता है। लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, काले रंग के पत्ते 26 होते हैं, तो कुल पत्ते 52। फिर लाल रंग भी दो भागों में डिवाइड होता है कि लाल रंग का पत्ता किस कलर का होता है, किस शेप का होता है। तो लाल रंग का जो पत्ता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पान का पत्ता लाल होता है, एक ईंट का पत्ता लाल रंग का होता है। पान का जो पत्ता है वो 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। अब इनकी शेप ये किस प्रकार का होता है? पान का जो पत्ता होता है वो हार्ट के शेप का होता है, दिल के शेप का होता है, दिल के आकार का होता है। ईंट का जो पत्ता होता है वो इस प्रकार होता है, एक समचतुर्भुज के आकार का होता है। जो हार्ट है, शेप है, हार्ट की जो शेप है वो पान का पत्ता होता है, और ये एक समचतुर्भुज होता है ईंट का पत्ता। ये दोनों पत्ते लाल रंग के होते हैं। तो 13 13 26, तो लाल रंग के पत्ते कितने 26। इसी प्रकार जो काला रंग है, काले रंग के पत्ते हैं, काले रंग के जो पत्ते हैं वो भी कितने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हुकुम का पत्ता, हुकुम, और दूसरा होता है चीड़ी का पत्ता। हुकुम भी 13 होते हैं और चीड़ी भी 13 होती है। इनकी शेप देखें, इनकी ये से हुकुम के पत्ते की शेप है इस प्रकार, ये हुकुम का पत्ता होता है। शेप उल्टा दिल को उल्टा करो, उसके बीच में आज फ्लैश स्क्रीन में लगते हैं वो लगाएं तो ये लगता है। चीड़ी का पत्ते की जो शेप होती है वो इस प्रकार, ये चीड़ी के पत्ते की शेप होती है। तो ये देखो, आज हमने ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते 52, दो प्रकार के रंग थे, लाल रंग और काला रंग। लाल रंग भी दो भागों में डिवाइड, पान और ईंट। पान भी 13, ईंट भी 13, और काले रंग का पत्ता भी दो भागों में डिवाइड, हुक्म और चीड़ी। पत्तों के बारे में जाना, इससे आगे बढ़ते हैं। और कुल अंक होते हैं, पत्ते तो 52 होते हैं, परंतु पत्ते एक से लेकर के होते 13 ही है। प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। जैसे एक है, इसको ए बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, इक्के 4 होते हैं, इसको दो दुग्गी बोलते हैं, दुग्गी 4 होती है। 3 को तिग्गी बोलते हैं, तिग्गी 4 होती है। 4 को चौगी बोलते हैं, ये भी 4 होती है। पंजी 5 को पंजी बोलते हैं, ये भी 4 होती है। 6 को छिगी बोलते हैं, ये भी 4 होती है। 7 को सत्ती बोलते हैं, ये भी 4 होती है। 8 को अट्ठी बोलते हैं, ये भी 4 होती है। 9 को नेला बोलते हैं, ये भी 4 होती है। और 10 को दहला बोलते हैं, ये भी 4।
इसको गुलाम बोलते हैं। जे की जो आकृति है उसको गुलाम बोलते हैं, वो भी 4 होते हैं। उस क्यू की आकृति को बेगम बोलते हैं, ये भी 4 होते हैं। और बादशाह, के को बादशाह बोलते हैं, ये भी 4 होते हैं। तो टोटल ये 13 है। 13 इंटू 4 बराबर 52, यानी कि प्रत्येक पत्ता 4 भागों में डिवाइड होता है। 2 लाल रंग में डिवाइड होता है और 2 काले रंग में डिवाइड होता है। तो टोटल कितने, 13 इंटू 4 बराबर 52। फिर आगे और बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि फेस, इसको फेस कार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो फेस कार्ड वाले पत्ते कौन कौन से हैं? तो आकृति ये है उनकी, देखो, एक तो गुलाम फेस का होता है, एक बेगम और एक बादशाह। ये 3 प्रकार के जो पत्ते होते हैं वो फेस कार्ड के होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। गुलाम भी 4 होता है, बेगम भी 4 और बादशाह भी 4 होते हैं। तो ये 4 4 8 4 12। तो जो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं, 12 होते हैं। अब तस्वीर वाले पत्ते में भी 2 प्रकार के रंग आते हैं कि तस्वीर वाला लाल रंग का पत्ता कितना होता है, 6 होते हैं। और तस्वीर वाले काले रंग के पत्ते भी 6 होते हैं। तो ये तो तस्वीर वाले कुल पत्ते 12। अब पूछ ले कि बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो टोटल पत्तों में से तस्वीर वाले पत्ते घटा दे तो आपके पास आंसर आएगा 40। तो 40 जो पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में वो बिना तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते सिर्फ गुलाम, बेगम और बादशाह, और कुल पत्ते 52।